हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि आपका उत्तराखंड कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होने वाला है 2025 में। तो अब एक अच्छी न्यूज़ मिल रही है यहाँ पे कि आपका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम है 2025 का वो जल्द ही होने वाला है। आपको मैं एक बार वो नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ जिसमें ये बताया गया है कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका जो नोटिफिकेशन है आपका 10 से 12 दिन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपका नवंबर तक आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको अब तैयारी अच्छे से कर लेनी है। तो मैं आपको एक बार उस नोटिफिकेशन को दिखा देती हूँ। एक न्यूज़पेपर में आ रखा है ऐसा, पीएचडी की रिक्त सीटों का विवरण ऑनलाइन होगा। यानी कि जो पीएचडी में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो अलग अलग कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे जितनी भी पीएचडी की वैकेंट सीट हैं, तो सबसे पहले उनको देखा जाएगा कि कितनी वैकेंट सीट हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो तब जाके क्या होगा, एक लिस्ट तैयार की जाएगी। इसलिए यहाँ पे पीएचडी की रिक्त सीटों पे ऑनलाइन क्या हो रहा है, विवरण किया जा रहा है सबसे पहले। तो मैं ये न्यूज़ पढ़ लेती हूँ। कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश स्तरीय पीएचडी प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय के शोध एवं विकास प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर एनजी साहू ने बताया है कि उत्तराखंड संयुक्त पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2025-26 के अंतर्गत पीएचडी कार्यक्रम की रिक्त सीटों की जानकारी अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी। यानी कि जितने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ऐड हैं वो सब क्या करेंगे, अपने पर्टिकुलर कॉलेजेस में, यानी कि जैसे कुमाऊं विश्वविद्यालय है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं और उन कॉलेजेस में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जितने भी वैकेंट सीट हैं, वे क्या करेंगे, अपने ऑनलाइन पोर्टल वहाँ पे वैकेंट सीट की जानकारी देंगे कि हमारे कॉलेज में या हमारे यहाँ पे इतने सब्जेक्ट से इतनी वैकेंट सीट है। क्योंकि प्रोफेसर के अंडर में ही आपको पीएचडी करनी होती है, इसलिए वहाँ पे क्या किया जाएगा, ये जानकारी पर्टिकुलर कॉलेज अपना वेबसाइट पे देगा। तो यहाँ पे ये ऑनलाइन दिया जाएगा, इससे फिर उस डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। आगे मैं पढ़ती हूँ। विश्वविद्यालय का पोर्टल KUNTL.net RDET 17 सितंबर तक खुला रहेगा। तो देखिए 17 सितंबर तक खुला रहेगा बोल रहे हैं, यानी कि ये जो डेटा है 17 सितंबर के आसपास तक अपलोड होना जरूरी है, अनिवार्य है। उसके बाद शोध निदेशक को अपनी रिक्त सीटों का विवरण समय पर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। यानी कि शोध निदेशक कौन होंगे, आपके जो सुपरवाइज़र होते हैं, उनके अंडर कितनी सीट्स वैकेंट हैं ये उनकी जिम्मेदारी है बताना। इसलिए यहाँ पे ये पोर्टल खोला जा रहा है और वहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे वैकेंट सीट की इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट की जा रही है। प्रोफेसर साहू ने कहा है कि विश्वविद्यालय शोध कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। एक बार दी गई रिक्तियों को प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने तक वापस नहीं लिया जा सकेगा। यानी कि यहाँ पे कह रखा है कि एक बार जितनी भी आपने किसी पर्टिकुलर कॉलेज से आपने वैकेंट सीट दिखा दी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो जब तक उस पर उन रिक्त सीटों पे प्रवेश नहीं हो जाएगा तो उन रिक्त सीटों को वापस नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे यही लिखा है। प्रोफेसर साहू ने सभी संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों एवं प्राचार्यों को पत्र जारी कर कहा है कि वे इस सूचना को अपने अपने स्तर पर गंभीरता से लें और शीघ्र अनुपालन करें, ताकि प्रदेश में उच्च शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता सुदृढ़ हो सके। यानी कि यहाँ पे सभी को एक रिक्वेस्ट भेज दी गई है, जितने भी प्रोफेसर्स हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनके अंडर में जो भी कैंडिडेट्स पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, जो पीएचडी करवाते हैं बच्चों को एज अ गाइड के रूप में, तो उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई है पर्टिकुलर कॉलेजेस को कि आप अपने जो अपने अपने सब्जेक्ट हैं उनकी वैकेंट सीट को यहाँ पे अपलोड कीजिए, ताकि जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है 2025-26 का जल्द ही कंडक्ट करवाया जा सके। तो यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 17 सितंबर तक यहाँ पे ये चीज़ें कलेक्ट हो रही हैं। तो इसके बाद क्या होगा, एक नोटिफिकेशन तो जारी होगा ही होगा। उसके बाद सितंबर के किसी भी डेट में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आने के चांसेस बिल्कुल हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। उसके बाद मैं जो कि खुद हैंड रिटन नोट्स में है। तो देखिए एक हैंड रिटन जो रिक्वेस्ट है मेरे पास है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। आवश्यक सूचना जो कि 11/9/2025 को दे दी गई है, किसी पर्टिकुलर कॉलेज का है ये। उसके बाद यहाँ पे लिखा है राजकीय स्नातकोत्तर, वो कॉलेज का नाम है, कि समस्त स्थायी प्राध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड राज्य संयुक्त पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2025-26 CPET 2025-26 हेतु विभिन्न विषयों में पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु रिक्त सीटों के सापेक्ष प्रवेश दिए जाने हैं। यानी कि जितने भी वैकेंट सीट हैं उस पर नए स्टूडेंट्स को वैकेंट सीट पे एडमिशन दिए जाने हैं। इच्छुक शोध निदेशक अपने अंतर्गत रिक्त सीटों की संख्या बताने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के पोर्टल KUNTL/RDET वैकेंसी दिनांक 17/9/2025 6 PM बजे तक रिक्त सीटों की सूचना पोर्टल के माध्यम से देना सुनिश्चित करें। यानी कि ये एक पर्टिकुलर कॉलेज का है और यहाँ पे भी यही लिखा है कि जो पर्टिकुलर आपके शोध निदेशक हैं, यानी कि जो सुपरवाइज़र हैं, जो आपको
पीएचडी में हेल्प करेंगे, जो आपके गाइड होते हैं, तो उन्होंने क्या करना है, रिक्त सीटों की संख्या उन्हें बतानी है। और वो कहाँ पे बतानी है, जैसे अभी हमने बात करी थी, कुमाऊं नैनीताल का जो आरडेट का पोर्टल है उसको ओपन किया जा रहा है 17/9/2025 तक, तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देनी है उनको। तो 17/9 तक देनी है, यानी कि 17/9 तक सभी कॉलेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर ली जाएगी। उसके बाद एक लिस्ट तैयार की जाएगी कि आपकी कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंट सीटें हैं, तो उन्हें तो यहाँ पे जोड़कर उन्हें सब्जेक्ट वाइज लिखा जाएगा। यानी कि तब आपके प्रॉस्पेक्टस में आपको वैकेंट सीट यहाँ पे देखने को मिलेंगी। वो इन्हीं कॉलेजेस के होंगे जिन्होंने यहाँ पे रिक्त सीटों का विवरण दिया होगा। और कुमाऊं विश्वविद्यालय ने यहाँ पे साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक इन रिक्त सीटों पे प्रवेश नहीं होगा तब तक आप पर्टिकुलर जो शोध निदेशक हैं उस रिक्त सीट को वापस नहीं ले सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि मुझे कल ही बतानी थी, पर मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, मैं आपको नहीं बता पाई, इसलिए मैं आज ही ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आपका जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी होने वाला है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम अनुमान लगाएं, 17 सितंबर को सभी रिक्त सीटों का विवरण पोर्टल पे अपलोड होगा। यानी कि हमें तो कुछ पता नहीं चलेगा यहाँ से, है ना, क्योंकि हम उसका पार्ट है नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें सिर्फ नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलेगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट हो रहा है ना। तो यानी कि ये समर्थ की पोर्टल पे यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा कि आपका एग्ज़ाम है, आपको फॉर्म भरना है, इस कैटेगरी के लिए इतनी फ़ीस है, वगैरह वगैरह, जो भी एक पर्टिकुलर एक छोटे नोटिफिकेशन में होता है, तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और अगर उसका हम अनुमान लगाएं तो यही कह सकते हैं 17 सितंबर को अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो मान के चलिए आप उसके एक हफ्ते बाद, यानी कि मैंने तभी कहा है कि 10 से 12 दिन के बाद, आज से 10 से 12 दिन के बाद आपका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे समर्थ पोर्टल पे देखने को मिल जाएगा आपको। और 10 से 12 दिन में अगर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है तो आप मान के चलिए आपका जो प्रॉस्पेक्टस है वो 2-4 दिन के अंदर, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके 2-4 दिन बाद आ जाएगा फुल नोटिफिकेशन, फुल प्रॉस्पेक्टस। और उसमें वैकेंट सीट वगैरह सब कुछ डिटेल होती है और एलिजिबिलिटी वगैरह सभी कुछ होती है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी बता रखी है। वही एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी। फिर भी कोई नई न्यू रूल्स अगर कोई ऐड होते हैं तो उस पर हम चर्चा करेंगे जब प्रॉस्पेक्टस आ जाएगा। इसके बाद हम अगर बात करें तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा और प्रॉस्पेक्टस आ जाएगा तो आप मान के चलिए आपका नवंबर तक आपका एग्ज़ाम होने के बहुत 101% चांसेस हैं। तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपका कन्फर्म है आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने ही वाला है। आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जिन लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम बिना किसी सर्टिफिकेट के हैं उन लोगों को मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। रिसर्च मेथडोलॉजी के 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके, और आपके सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चंस आते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन आपको फिर भी पढ़ाई करनी है और आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, आप भले ही किसी भी कैटेगरी से हों तो आप 100 में से कम 60 मार्क्स लेके आएँ, क्योंकि उससे आपका जो सीट है वो सिक्योर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आपके सब्जेक्ट में सीट कम होती हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है। इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अभी आपको न्यूज़ मिल गई है, जैसे भी मिली है, आपको न्यूज़ मिल चुकी है, तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही था, इतनी ही इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी जो कि मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि आप लोग काफ़ी परेशान थे कि कब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। काफ़ी कमेंट आ रहे थे मुझे भी कि कब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कितने बार पूछें। कुमाऊं विश्वविद्यालय में बहुत बार कॉल किया, उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं है, तो हम आपको क्या बता सकते थे, है ना। और पिछले साल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रही थी। और क्योंकि कुमाऊं का भी एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि 1 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा, तो उसके हिसाब से हमने बताया था कि अब आपका अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। हो सकता है इंटरनली वहाँ पे कोई दिक्कत रही हो तो जिस वजह से नहीं हो पाया हो। तो यहाँ अब आपको खुशखबरी मिल चुकी है कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जल्द ही कंडक्ट होने वाला है। तो अब बस पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको तो उतनी चिंता की बात नहीं है, उनको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। लेकिन जो सिर्फ पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन लेंगे उनको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले क्वालिफाई करना है, तब वो इंटरव्यू में बैठेंगे। इसलिए आज के वीडियो में इतना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी जितने स्टूडेंट हैं, जितने भी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सब तक ये नोटिफिकेशन पहुँच जाए और टाइमली पहुँच जाए। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।